देवभूमि उत्तराखंड के हृदय में बसा एक ऐसा नगर हर सांस में इतिहास और अध्यात्म घुला हुआ है। यह है हरिद्वार, हरि का द्वार, जहां गंगा मां अपने दिव्य वेग से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। आइए इस रहस्यमयी और पावन नगरी की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। हरिद्वार, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों से है, मायापुरी, गंगा द्वार, मोक्षपुरी के नाम से मिलता रहा है। सदियों से तपस्वियों, ऋषियों और तीर्थयात्रियों का आकर्षित करता यह हरिद्वार माना जाता है कि यहीं से चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। यह उन चार स्थानों में से एक है जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। जब हम आपको ले चलते हैं, अभी बहुत ही फेमस और प्रचलित था महाकुंभ, उसकी याद को ताज़ा करते हुए, जब देवता और असुर समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो चार जगह चार बूंदें गिरी हुई थी, उन चार जगहों में से एक यह भी है। यहाँ भी हर वर्ष कुंभ का मेला लगता है, जो मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। और इस नगरी का हृदय है हर की। यह वह पवित्र घाट है जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। हर का अर्थ है भगवान विष्णु और पैड़ी का अर्थ है चरण। सदियों से यह घाट अनगिनत आत्माओं की मुक्ति का साक्षी रहा है। सूर्यास्त के समय यहाँ होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत अनुभव देती है। जब हजारों दीपक, मंत्रों का उच्चारण और एक दिव्य वातावरण बनते हैं, तो वास्तव में लगता है कि यहाँ देवताओं का एक समूह आकर गंगा की दर्शन के लिए लालायित होता है। ऐतिहासिक रूप से हर की पौड़ी का विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें गंगा द्वार प्रमुख है, जिसका अर्थ है गंगा का प्रवेश। यह नाम इसकी भौगोलिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। हरिद्वार और हर की पौड़ी का सीधे तौर पर किसी एक राजा अस्थायी शासन नहीं रह पाया। यह क्षेत्र विभिन्न साम्राज्यों और शासकों के प्रवेश में रहा, जिनमें मौर्य, कुषाण, गुप्त और बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल शामिल थे। हालांकि इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता हमेशा से ही सर्वोपरि रही है और विभिन्न शासकों ने इसकी पवित्रता को बनाए रखने में योगदान दिया है। हर की पौड़ी के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 18वीं शताब्दी के राजा विक्रमादित्य ने अपनी भाई वार्तिहर की याद में करवाया था, जिन्होंने इसी स्थान पर तपस्या किया था। हालांकि इस घाट का ऐतिहासिक महत्व इससे भी बहुत पुराना है और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार और विस्तार होता रहा है। हर की पौड़ी के आसपास कई महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है, जैसे मनसा देवी, जो शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है। चंडी देवी का मंदिर, जो नील पर्वत पर विराजमान है। शक्ति की देवी का एक प्राचीन मंदिर है, दक्ष महादेव मंदिर, जो शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित, और इसका पौराणिक महत्व भी है। इन मंदिरों की यात्रा हरिद्वार की आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरा बना देती है। हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता और ज्ञान का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की हवा में इतिहास की गूंज है, गंगा के जल में पवित्रता है और हर पत्थर में आस्था की कहानी छिपी है। यह वह स्थान है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का संगम होता है, जहाँ लाखों लोग मोक्ष की कामना करते हैं और जहाँ हर शाम गंगा आरती का दिव्य दृश्य आत्मा की शांति को सुकून प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव का घुमक्कड़। दोस्तों, गांव का घुमक्कड़ आज आपको ऐसी आध्यात्मिक यात्रा करवाने वाली है। आज ऐसे जगहों पर आपको ले चलने वाले हैं हम, जहां से स्वर्ग द्वार की, जो स्वर्ग का द्वार होता है, उसके प्रारंभ यानी प्रवेश द्वार की हम आपको आध्यात्मिक यात्रा करवाएंगे। जी हाँ, मैं आज आपको ले चल रहा हूँ हरिद्वार। अभी मैं खड़ा हूँ हर की पौड़ी पर, और हर की पौड़ी मतलब हर मतलब विष्णु भगवान और पौड़ी मतलब पैर, यानी कि विष्णु भगवान के पैर से ही स्वर्ग द्वार जो है प्रारंभ होता है। तो ऐसे द्वार से ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करते हैं। उस यात्रा में सर्वप्रथम हम
हर की पौड़ी पर माँ गंगा में स्नान करेंगे। को दोस्तों ले चलूँगा यहाँ से ऋषिकेश और भी यहाँ के जितने भी पावन स्थल हैं उन स्थलों से आपको दर्शन करवाते हुए, उनका परिचय करवाते हुए, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को समझाते हुए आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारियों से अवगत कराऊंगा। अरे भैया बिग फैन भैया हमको भी लोग में हमको डालना बिग फैन भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भैया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मैं आपके मोटर से फॉलो कर रहा हूँ भैया। थैंक यू सो मच। है ऋषिकेश लक्ष्मण झूला। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि लक्ष्मण झूला जो है वह बंद है क्योंकि उस पर काम चल रहा है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर जो 13 महादेव टेम्पल मंदिर है, ये आप देखिए हमारे साथ में ये मंदिर जो है, इस मंदिर को मैं आपको दिखाऊं। ऊपर से यहाँ चल के सीढ़ियों से इस तरह से उतरना पड़ता है। आप देखेंगे कि जैसे ही ऊपर जो रोड है नीलकंठ महादेव की तरफ जाता है, बस वगैरह वहीं स्टॉपेज हो जाते हैं। फिर वहाँ से उतर के हम इस तरह से गलियारा में आते हैं और यहीं से आप देखेंगे कि ये पूरा जो है 12 ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव के जो 12 नाम है, उन नामों से एक एक फ्लोर जो इसका बना हुआ है उस तरह से ऋषिकेश में आने के बाद में सबसे पहले हमने यह निर्णय लिया कि हम जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है 12 तल्ले में बना हुआ है, उस मंदिर में हम दर्शन करने जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले यहाँ जूता चप्पल निकालने का जो है जगह बना हुआ है। निःशुल्क जूता चप्पल यहाँ पर जमा होता है और फिर यहाँ से जो है गंगा आरती मंदिर दर्शन, कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट द्वारा जो ये रास्ता है, यहाँ से ही हम लोग जो है प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ साथ मंदिर दर्शन यहाँ से आगे होते चलते हैं। जैसे मंदिर पूरा परिसर है 12 तल्ले में बना हुआ है। हर तल्ले की बात करें मतलब अगर हम फ्लोर की बात करते हैं, हर फ्लोर में एक भगवान जी की जो है तस्वीर मतलब शिवलिंग स्थापित है। जैसे कि रामेश्वरम, केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गृणेश्वर, सभी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन है मंदिर में। ये तीनों बहन हैं, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती, तीनों बहन है। यहाँ मूर्ति बनी हुई है। श्री भव्य अवधपुरी मंदिर है जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता जी की मूर्ति स्थापित है। लिस्ट लगा हुआ है कि त्र्यंबकेश्वर नाथ मंदिर जो है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन में आप किन किन देवी देवता का दर्शन करेंगे। सरस्वती माता जी, संकट मोचन हनुमान जी, शंकर भगवान जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण जी, श्री भक्त प्रहलाद जी, मुरली मनोहर, विष्णु भगवान जी, दुर्गा माता, कृष्ण चक्रधारी, अर्धनारीश्वर एंड श्री हनुमान जी, श्री राम लक्ष्मण सीता, श्री ब्रह्मा जी, श्री पंचमुखी 10 भुजाधारी जो हैं। उसके बाद नटराज भगवान, श्री विष्णु चक्रधारी, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव, श्री गणेश्वर महादेव, श्री मल्लिकार्जुन महादेव, श्री धवलेश्वर महादेव जी, श्री अम्बकेश्वर महादेव जी, श्री चतुर्भुज शिव जी आशीर्वाद देते हुए, श्री पशुपतिनाथ जी, श्री ममलेश्वर महादेव, शिव जी का विषपान करते हुए, श्री झांकी राधा कृष्ण, श्री हनुमान जी बैठे हुए करताल बजाते हुए। मंदिर में जो है इतने देवी देवताओं का यहाँ से दर्शन होता है। आइए चलते हैं हम फ्लोर वाइज जिन देवी देवता यहाँ पर स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, उनका आपको दर्शन करवाते। यहीं से जो है हम सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चलेंगे और हर एक जगह आपको इंगित किया हुआ है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये यहीं से जाने का रास्ता है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर नाथ मंदिर के बगल में ही जो है लक्ष्मण झूला हुआ करता था, लेकिन जो है अभी निर्माणाधीन है। और माँ गंगा जो है, इनके जो घाट है माँ गंगा का, उसी घाट पर बना हुआ है ये त्र्यंबकेश्वर नाथ मंदिर। और आप देख सकते हैं कि कितना निर्मल कल कल बहती हुई प्रवाहित होते हुए गंगा मैया यहाँ से हरिद्वार के लिए आगे निकल चलती।
ये जो है ना विषय ये बन रहा है लक्ष्मी राम का 4 महीने तैयार। अरे सर ये 4 साल से बन रहा है। तो दोस्तों 12 फ्लोर के इस मंदिर में जो भगवान त्र्यंबकेश्वर के नाथ से मंदिर है, मैंने जो है पूरे फ्लोर पे आ गया हूँ। सबसे पूछो ऊपर त्र्यंबकेश्वर नाथ जी का मंदिर है और यहाँ से आप देखेंगे कि जो गंगा है, माँ गंगा एकदम भव्य और दिव्य है। लोग जैसे इसमें देखेंगे आप पैराग्लाइडिंग करते राफ्टिंग कर रहे हैं और यहाँ से भव्य नज़ारा यह बन रहा। ये बगल में दोस्तों आपको बताऊं कि लक्ष्मण झूले का निर्माण हो रहा है। अभी प्रॉपर तरीके से झूला बन नहीं पाया है और लक्ष्मण झूला बताते हैं लोग, ये ग्लास ब्रिज भी बनेगा हरिद्वार का, ऋषिकेश का ये पहला ग्लास ब्रिज होगा और यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है ये शहर। मंदिर दर्शन हो गया त्र्यंबकेश्वर नाथ का। अब हम चल रहे हैं ऋषिकेश में राम झूला पे, उसके बाद चलेंगे परमार्थ निकेतन पे, वहाँ पे हम लोग जो है भोजन करेंगे और फिर ऋषिकेश में हम लोग और भी अन्य प्रमुख जगहों के दर्शन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप दर्शन होगा। वैसे तो ऋषिकेश में हर घाट हर घर मंदिर है, जैसे अयोध्या में और बनारस में है, उसी तरह कुछ ऋषिकेश में। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्यता है और यहाँ पर जो विदेशी सैलानी आते हैं योग तप, और भारत के लोग भी यहाँ आकर योग करते हैं, इसीलिए इसे जो है योग की नगरी भी कहा जाता है। हम लोग भी बैठे एक जगह पे और हमारे नरेंद्र भाई के साथ डिस्कस करते हुए हम लोगों ने भी थोड़ा योग का यहाँ पर ज्ञान लिया। उसके बाद दोस्तों अपनी पूरी टीम के साथ हम बैठे थे, 9 जन थे, आपको पता ही है। और यहाँ से अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें पूरा ऋषिकेश, परमार्थ निकेतन और राम झूला का विवरण होगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, हम अपनी यात्रा को आज के लिए यहीं रोकते हैं, फिर नए ब्लॉग में ऋषिकेश की पूरी यात्रा के साथ। तब